यादव जी, राम राम। राम राम भैया। बंगाल में बीजेपी की जीत की ढेर सारी बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और तमिलनाडु बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकली, इसकी भी आपको बहुत बधाई। क्या हो यादव, तू कट्टर है अखिलेश ही क्या हो? कट्टर नहीं भैया, आपको बधाई दे रहे हैं। है? अरे यार, हम तो बंगाल में दे रहे हैं, आप आप तमिलनाडु की दे दिए। तो दोनों जगह ऐसा थोड़ी है कि दोनों देश के बाहर का, दोनों देश के अंदर का ही है। तमिलनाडु में तो खाता नहीं है खुला यार। और एक चीज बताएं आपको। हाँ हाँ। क्या नाम भाई का मेरे? आशीष कुमार पांडे। आशीष भाई। जी। जो तमिलनाडु में ब्राह्मण मुक्त हो गया, पता है आपको? एक भी ब्राह्मण ना टिकट मिला ना जीता। विधानसभा में एक भी ब्राह्मण नेता नहीं। यार देखिए, पार्टी लेवल में ये सब टिकट उकट को लेके नहीं कुछ सोचना चाहिए जी। किसको मिलना है, जो उस लायक रहेगा उसी को तो मिलेगा। अब हम जरूरी नहीं है कि आपको हम ब्राह्मण हैं तो हमको अगर नहीं, टिकट आप ही मिल सोचिए, जाएगा। भाजपा जो है, जिसको लेकर आप बंगाल की बधाई दे रहे हैं, वही भाजपा ब्राह्मणों को एक टिकट तक नहीं दी वहां तमिलनाडु में। और ब्राह्मण मुक्त हो गया पूरा तमिलनाडु देखिए विधानसभा मेरे में। भाई, सुनिए एक सेकेंड। ये किसी भी पार्टी में वो ब्राह्मण को दें ना दें, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ। वो भाई वो नहीं देंगे तो हम जबरदस्ती उनसे टिकट थोड़ी नहीं लेंगे। नहीं, हम हो बता रहे सकता हैं। हो हम वहां पे उस लायक ना रहे हों। आपको लगता है ब्राह्मण समाज इस लायक ही नहीं है कि एक टिकट ले पाए तमिलनाडु में? नहीं, अब हम तमिलनाडु के ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, हो सकता हो वहां के ब्राह्मण उस लायक ना रहे हों। आपको लगता है कि उस लायक ब्राह्मण ब्राह्मण है ही नहीं तमिलनाडु में कि एक टिकट भी ले पाए? मेरे भैया, अगर नहीं होंगे तभी तो नहीं दिए। चलिए, तो बात ही अलग है। फिर नहीं होंगे तो ये मुक्त हो गया, बताइए पूरा। अब वहां से मुक्त हो गया तो हम लोग क्या करें? यहाँ से कर दें, यूपी से मुक्त कर दें इनको। नहीं नहीं, यूपी की हम बात थोड़ी, हम तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में थोड़ा सा हम लोग मेहनत किए थे, इसलिए हमें लगा कि आपको बधाई देना जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और हम भी तमिलनाडु थोड़ा मेहनत किए थे, तो हम सोचे इसलिए तमिलनाडु का आपको मेहनत, आपको नहीं नहीं, बधाई दें। अच्छा 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 अच्छा, शुक्रिया भाई। कम से कम ये सब चीजें होना चाहिए, नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत होना चाहिए, नहीं। बिल्कुल होना और हैं चाहिए। बढ़िया। एकदम बढ़िया। और बताएं, आप ठीक हैं? बस बस ऐसे कट रहा है जीवन भैया। और चल बताएं, रहा है। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर मिर्जापुर से हूँ। अच्छा अच्छा, मिर्जापुर के। चलिए, क्या माँ और माँ क्या? और क्या माँ है? विंध्यवासिनी की नगरी है मिर्जापुर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस उन्हीं के नगरी से जीवन चल रहा है भाई नहीं साहब। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हाँ, अब अपना। क्या, आप 27 की जो तैयारी करनी है? 27 की तैयारी तो सामने अभी है, ये है अब जरूरी है पहले पंचायत चुनाव तो निकल जाए। पंचायत चुनाव होगा? क्यों नहीं होगा? हमको सुनने वाला चुनाव के बाद होगा विधानसभा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंचायती राज मंत्री तो बार बार बयान दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्री के बयान का कुछ खुद ही भरोसा नहीं है। अरे ठीक है, लेकिन वो होगा, चुनाव तो होगा, आज नहीं तो कल वो होना तो ही खुद है। अपने बयान का भरोसा नहीं करते, तो हम क्या करें उनको? बाकी 27 में तो जो होना है वो सबको पता ही है। भाजपा मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऐसा 24 वाला बात आ रहा है ना, 24 में ऐसे ही हुआ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो मुक्त हो जाएगा। नहीं, मुक्त मतलब हारना, मतलब बुरी तरीके से बीजेपी हार गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। ये बताइए, 24 में प्रधानमंत्री जी कई राउंड तक पीछे चले। चले हैं, बिल्कुल चले हैं, पीछे और चले हैं। आपके अगल बगल, मतलब मिर्जापुर से लेके अगल बगल का पूरा इलाका जो है, वो बीजेपी हार गई। हारी है, बिल्कुल हारी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये तो अपने ऊपर है भाई, आप काम नहीं करिएगा अगर जनता की नजर में अच्छा नहीं दिखिएगा तो कैसे लोग आपको चुन लेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, 27 में क्या लग रहा है आप? देखिए, 27 अभी दूर है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा है, समस्या है। यही सब चल रहा सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हम लोगों के लिए जो कांटा ला दिए हैं है। यूजीसी। एक तब पहले से हम लोग SC ST के लेके झेलते ही है, तब तक एक यूजीसी और आई दिया। एक काटा के ऊपर दूसरा काटा, भाला बना दिया पूरा। हाँ, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। हम्म। और उत्तर प्रदेश एक इकलौता ऐसा राज्य है, यहाँ जाति समीकरण की राजनीति होती है। जाति समीकरण की राजनीति, जाति समीकरण ही चलता है बस। हाँ, यहाँ पे केवल जाति समीकरण चलता है। हाँ, देखिए, विकास हमारा में कोई। मिर्जापुर है, मिर्जापुर में सबसे ज्यादा पटेल लोगों की वोट है। हाँ। इसलिए आज यहाँ पे 2-3 पंचवर्षीय हो गया कि कोई पार्टी यहाँ पे पनप ही नहीं रही है।
अनुप्रिया जी का है पूरा इलाका बढ़िया। अनुप्रिया जी का दबदबा है। हम्म। आशीष जी कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। हाँ। सब लोग एकदम फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही ये बात। है, देखिए किसी की भी सरकार आ जाए यादव जी, कुछ भी हो जाए, जनता के लिए थोड़ा सा हित का काम होना चाहिए बस मेरे बस विचार और से। क्या। बिल्कुल सही कह यहाँ रहे पे हैं। जाति पाति से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, सही कोई बात किसी है। को लाके घर पे पहुंचाता नहीं है। हाँ। करना है अपने से ही, रहना है अपने से ही। सही बात है, सही बात है। क्या मतलब है कोई की भी सरकार बन जाए, और क्या। शिक्षित लोग की सरकार हो, पढ़े लिखे लोगों बस की बस बस। सरकार हो। नेपाल की तरह सरकार होनी चाहिए। ये नेपाल तो बहुत अच्छा है। नहीं, नेपाल की जो वर्तमान सरकार है उस तरीके की सरकार होनी चाहिए। पढ़े जी लिखे जी जी। शिक्षित। पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, थोड़ा सा अदर कंट्री का मॉडल लाके मेरे यहाँ रखे। और क्या। अब ऐसा ना हो कि बस वही हो जाए काठ का उल्लू। हम्म। उसके रहने न रहने से हम लोगों को क्या फायदा है। सही बात। बस डंका ये है, बजाते रहो। थोड़ा सा यूपी में बाबा की सरकार जब से आई है, गौ माता का रक्षा हो रहा है, यही थोड़ा ठीक ठाक दिख और रहा है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गाय उत्तर प्रदेश में काटी जा रही है। यादव जी मैं एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं। शंकराचार्य जो अवमुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं ना, जी जी। वो वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। ये मेरा अच्छा। आप ऑडियो डाल दीजिएगा, वो शंकराचार्य है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल शंकराचार्य नहीं। तो कैसे पता चला आपको? पता इसलिए चला कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है, उनको राजनीति से क्या लेना देना तो है। शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं आप ये बताएं कि कुंभ लगा था हाँ हाँ। प्रयागराज में। तो योगी जी भी तो राजनीति कर रहे हैं। मेरी बात आप एक सेकंड सुन लीजिएगा। योगी जी को राजनीति, योगी जी शंकराचार्य नहीं, योगी जी एक आम योगी हैं, जैसे कि आम योगी कई। नहीं, वो महंत है भाई, गुरु नहीं, गोरखनाथ पीठ महामहंत के है, महंत है। ठीक है, महंत है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक ही पीठ के महंत हैं। हाँ। और शंकराचार्य तो यार भी इतने और बड़े पद तो, पद के ओहदा लिए हैं। तो शंकराचार्य कहाँ राजनीति, कौन सी पार्टी में है? राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे आप ये बताएं, आप पत्रकार बंधु हैं, जी रूल तो रूल होता है ना हर जी लोगों के लिए। जी जी। अगर आपने मना कर दिया कि नहीं आपको इस बैरिकेडिंग को क्रॉस नहीं करनी है, तो मुझे हाँ। क्या जरूरी है उसको क्रॉस करना। अब सारे लोग वहां पे अगर करोड़ों लोग नहाने के लिए जा रहे हैं, सब पैदल जा रहे हैं, आपको हम्म। बग्गी से जाना जरूरी है। लेकिन उसी वहीं पे रामभद्राचार्य और तमाम लोग तो गाड़ी से गए थे। नहीं गए थे अरे वीडियो आई है रामभद्राचार्य की। सर शायद। रामभद्राचार्य गाड़ी से गए थे उनके, बाकी लोग गाड़ी से गए थे उसी जगह उसी घाट पे। नहीं, उस तो घाट पे रामभद्राचार्य गाड़ी से जा सकते हैं और क्या कहते हैं शंकराचार्य बग्गी से भी नहीं जा सकते। शंकराचार्य का मुझे बस यही एक टोन अच्छा ही नहीं लगता कि वो राजनीति में क्यों आ जाते हैं। क्या राजनीति में है? वो कभी कांग्रेस की बड़ाई बतियाने लगते हैं। तो वो तो कभी तो कभी मोदी जी को भी अच्छा कहते हैं। कभी कभी जब जो अच्छा भैया होता वो जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहते हैं, जो बुरा होता है उसको बुरा कहते हैं। अखिलेश जब जाके उनका पैर छू लेंगे तो वो अखिलेश की बड़ाई बतियाने लगेंगे। ये सब क्या है, आप नहीं, एक तो शंकराचार्य। रामभद्राचार्य जैसे जो पोंगा पंडित है, वो तो हम्म। एक तरफा से गुणगान ही गाते रहते हैं कि भाजपा ही भाजपा है, और वो तो एकदम समझिए भाजपा के एकदम लगता है प्रवक्ता बन गए हैं। उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी बुरा ही कहेंगे, उनको और नहीं वो करना चाहिए ये चीज। दूसरी चीज वो पाखंड, दुनिया भर का पाखंड बताते हैं। देखिए पाखंड में जिनको विश्वास है वो सुनता है, हमें इसीलिए तो विश्वास मैं नहीं है, मैं नहीं सुनता इसीलिए तो हूँ। मैं उनको पोंगा पंडित कहता हूँ। ये देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप उनको पोंगा पंडित कह दीजिए, मुझे पोंगा पंडित कह दीजिए, नहीं, उससे हम आपको क्यों कहेंगे भाई? आप तो मैं भाई रोक हैं नहीं आप। सकता। आपको नहीं कहेंगे, आपको क्यों कहेंगे? आप तो मेरे भाई हैं। और मेरा अगर खुद पे ऐसा भरोसा नहीं है कि मैं किसी पाखंड के चक्कर में जाने के लिए नहीं तैयार हूं, तो आप मुझे जबरदस्ती डाल भी नहीं पाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? जो जागरूक अगर व्यक्ति होता है उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना ये पाखंड में जबरदस्ती नहीं डाला जाता, गुमराह करके डाला जाता है। जी 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 जी, नहीं पाखंड। ये चीज आप सही कह रहे हैं, पाखंड में गुमराह किया जाता है, लोग गुमराह होके चले जाते हाँ, हैं। पाखंड में जबरदस्ती आपको नहीं डाला जा सकता है। पाखंड जी ऐसी चीज होती है, उसमें जी लोगों को जी। गुमराह करके डाला जाता नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, फिलहाल छोड़िए, इन सबों से क्या लेना देना है अपने है। को। जी जी जी। आप लगे रहे हैं, आप जिस सेवा में लगे हैं जी जी जी। वो करते रहें सर। आपका बिल्कुल। ये वीडियो ऑडियो देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हमें किसी जात पात किसी विशेष से कोई मतलब है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पोंगा जो रहेगा वो पोंगा बोला जाएगा, बिल्कुल है, और क्या, जो पोंगा रहेगा पोंगा बोला जो जाएगा। अच्छा रहेगा अच्छा जो बोला जागरूक जाएगा। नागरिक रहेगा जागरूक नागरिक बोला जी जाएगा। जी जी, परिवार में अगर चार लोग हैं भाई, तो चारों बराबर होते नहीं हैं। बिल्कुल सबके अब उस देखिए, ये देश लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी स्वतंत्र है, सब लोग अपनी विचारधारा को मानने के लिए, बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल को कहने के लिए। बिल्कुल। और वो आपको आजादी देता है, हमारा लोकतंत्र, यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी खासियत है।
जी जी जी, हमें जी दोनों को मानना जरूरी है। मुझे बिल्कुल। संविधान को भी मानना चाहिए, मुझे धर्म को भी मानना चाहिए, जहां बिल्कुल तक मेरा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में धर्म नहीं है, संविधान ही है। हम्म। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हमारा बाकी। संविधान खुद कहता है आपको जो धर्म मानना है मानिए, जिसमें आस्था रखनी है रखिए। जी जी इसकी जी, इजाजत ही आपको संविधान देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम धर्म को नहीं मानेंगे तो हम तो पत्नी और सिस्टर को बराबर भी देख सकते हैं। वो तो आपके क्यों? वो तो आपको मानना है ना, धर्म मानना है नहीं मानना है, धर्म नहीं, मानिए ना मानिए। आप सही कह रहे हैं। मतलब मानना, अगर नहीं मानना है तो फिर मैं दोनों को तो एक ही देख सकता हूँ, क्योंकि किसको किसको मेरे एक ही देख सकते हैं? पत्नी और सिस्टर को। नहीं, जो नास्तिक लोग हैं वो क्या एक ही देखते हैं क्या? नास्तिक जो हैं, जितने भी नास्तिक जो धर्मों को नहीं मानते, जैसे हाँ चीन है। जी चीन में सबसे बहुत कम लोग धर्म को मानते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा साइंस को मानते हैं। तो उनके हम्म उनके यहाँ रिश्ते नहीं चलते, उनके यहाँ भी ऐसे रिश्ते चलते हैं। धर्म हम्म धर्म जो है वो रिश्ता नहीं बनाता है, रिश्ता आदमी हम्म। बनाता है। ये धर्म धर्म हमें जो है वो सिखाता है। धर्म जो है वो आपको जीवन जीने की एक पद्धति देता है। जी जी, मुझे सिखलाता है, तो मैं जैसे वो। जैसे आपका हिंदू धर्म जीवन जीने की पद्धति देता है, उसी तरीके अन्य भी धर्म भी जीवन जीने की पद्धति देते हैं। उसी जी जी तरीके से नास्तिक लोगों का भी जो मानना है वो भी जीवन जीने की पद्धति है। जी 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 जी, विचारधारा केवल लोगों की बस अलग है और बस। क्या। और हैं बढ़िया ना? बढ़िया भैया बढ़िया। जैसे आप खाना जो है हिंदू धर्म में खाना मुंह से खाते हैं, जी उसी तरह सारे लोग मुंह से खाना खाते हैं। जी 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 धर्म जी। बदलने से खाना खाने का तरीका थोड़ी ना बदल जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। ये दुनिया है सर। और क्या। ये कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, उसको सुनते रहिए, चलते रहिए, बस अपने बस काम में और क्या। लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए, आपको धन्यवाद। बंगाल के लिए बधाई और तमिलनाडु के लिए भी बधाई। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।